आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा करेंगे एनआईयूएस डीएलईडी शिक्षक अभ्यर्थी कि जो आपको सभी की निगाहें टिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट की तिथि तय किया गया है 5 नवंबर। आपको पता है कि 28 नवंबर 2023 को 18 महीने और 24 महीने 2 वर्ष की लड़ाई में एनआईयूएस शिक्षक अभ्यर्थी को किया गया था शिक्षक बहाली से बाहर। आज 5 राज्यों ने अंतरिम राहत की मांग की है सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी तिथि तय किया गया है 5 नवंबर। पंजाब, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार जैसे राज्यों ने अंतरिम आदेश की मांग की है। इनका मांग है कि विभिन्न प्रदेशों में शिक्षक की बहाली लगातार हो रही है और शिक्षक अभ्यर्थी को बहाली प्रक्रिया से किया गया है बाहर। अंतरिम राहत दीजिए और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा हम उसको मानने के लिए हैं तैयार। इस पर सुनवाई की तिथि तय की गई है 5 नवंबर को। मिसलेनियस एप्लीकेशंस दायर किया गया है। इधर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के एप्लीकेशंस को स्वीकार किया गया है और 4 सप्ताह का दिया गया है समय। आपको पता है कि इसमें जो पार्टी बनाया गया है एमएचआरडी, एनसीटी और एनआईयूएस। एमएचआरडी एक मंत्रालय है जिसने एनसीटी को दिया था डिजाइन करने के लिए। एनसीटी स्वायत्त संस्था है जो किसी भी शिक्षक बहाली में मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करती है और यह शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आरटी एक्ट 2009 के मुताबिक एनआईयूएस को कराना था। 2015 तक केवल 4 लाख ही अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त थे, जबकि प्रशिक्षण करने लायक अभ्यर्थी की संख्या 15 लाख था। एनसीटी ने डिजाइन जारी किया और एनआईयूएस प्रशिक्षण का कार्यक्रम कराया गया। पिछली जो बहस हुई थी उसमें जाने के कारण कि अधिवक्ता के द्वारा इस तथ्य को नहीं रखा गया या रखा गया कि क्या भूल हुई या चूक हुई या अफसर की लापरवाही के कारण गजट नहीं प्रकाशित हुआ, राज्य गजट, जिसके कारण प्राइमरी शिक्षक बहाली से एनआईयूएस शिक्षक अभ्यर्थी को किया गया था बाहर। इसको संज्ञान में लिया है उन्हीं माननीय न्यायाधीश जिन्होंने बाहर किया था, उन्हीं ने उसी न्यायालय में न्यायाधीश ने अंतरिम आदेश को किया है स्वीकार। अब 4 सप्ताह के समय में जैसी जानकारी मिल रही है कि एमएचआरडी 2 अधिवक्ताओं के साथ काउंटर फाइल सबमिट किया है। एनसीटी भी अपने अधिवक्ता के माध्यम से, एनआईयूएस भी अपनी अधिवक्ता के माध्यम से अपनी तथ्य रखने का प्रयास कर रही है। एमएचआरडी पहला है जो एनआईयूएस के पक्ष में अपनी अधिवक्ता के साथ अपना पक्ष रखने के लिए 2 अधिवक्ता का नाम तय किया है। निश्चित तौर पर टीआरई 4 में एनआईयूएस की शिक्षक बहाली में मिलेगा मौका। इसमें हम लोग जो एनआईयूएस के कोई भी अभ्यर्थी विभिन्न प्रदेशों से जो लड़ाई कर रहे हैं उसके साधुवाद देना चाहिए एनआईयूएस अभ्यर्थी को, यथासंभव जैसा हो उसकी सहयोग करना चाहिए। हालांकि हमारा मंतव्य था कि न्यायालय के साथ साथ लोकसभा के सांसद को भी घेरने का प्रयास करें और सांसद और संसद की जिम्मेदारी बनती है कि एनआईयूएस को गजट में पारित करवाने के लिए। लेकिन अंतरिम राहत की स्वीकार करते हुए 4 नवंबर को तिथि तय किया गया है। एनआईयूएस शिक्षक अभ्यर्थी की समस्या को सुनेगी माननीय न्यायाधीश और आशा और उम्मीद है कि 5 नवंबर के बहस के बाद एक रे ऑफ लाइट निकलेगा, जिस रे ऑफ लाइट के सहारे एनआईयूएस शिक्षक अभ्यर्थी को बिहार के शिक्षक बहाली समेत देश के शिक्षक बहाली में शामिल किया जाएगा। अब एक समस्या आ रही है, अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी की भी संख्या काफ़ी अधिक है। प्रदेश के तमाम अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी, चाहे वह अतिथि शिक्षक हों
चाहे स्टेट 2011 में पास हो, 2019 में पास हो, NIOS शिक्षक अभ्यर्थी हो, सभी को एक मंच पर आने की ज़रूरत है, एकजुट होने की ज़रूरत है। कतिपय नेताओं के द्वारा 5 वर्ष 10 वर्ष की मांग किया जाता है, पार्टी बनाने की बात कही जाती है, जिंदाबाद के नारे लगाया जाता है, लेकिन इस बात को यह भूल जाते हैं कि हमारा वही भी मांग पूरा होगा जब यूनिवर्सल डिमांड हो। यूनिवर्सल डिमांड होगा, अधिकतम उम्र की सीमा को शिथिल किया जाए और सभी प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को आगामी शिक्षक बहाली में मौका दिया जाए। आपको पता है कि 2019 से जितने भी आंदोलन हुआ, त्रिपुरारी झा ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने अधिकतम उम्र की मुद्दा को उठाया और हाई कोर्ट से जीत मिला। दुर्भाग्य कहा जाए कि TRE 2 का एक केस 16,890 को डिसमिस किया और उसके अगेंस्ट में भी हम डबल बेंच में गए हैं और डबल बेंच में हम एज की मामला जहां भी हो ना हम सरकार को चैन से रहने देंगे, न शिक्षा विभाग को, और इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप लोगों की एक साथ होने की ज़रूरत है। यहाँ कोई अंतर नहीं है कि नेता कौन होगा, यहाँ छात्र की राजनीति है, छात्र की समस्या है, राजनीति करने की बात नहीं है। छात्र की हक में जो लड़ेगा हमारा छात्र नेता वही होगा। लेकिन मैं जो पहले चैनल में देखा था, कुछ साथियों के द्वारा जो चर्चा की जाती है 5 साल 10 साल, यह कहीं से उचित नहीं है, गैर मुनासिब है। सभी के लिए जो मांग होगा वही बात समय होगा। आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में, मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि अपने NIOS शिक्षक अभ्यर्थी या अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी किसी भी क्षेत्र से आए हों, BEd वाले हों, रेगुलर DLED वाले हों, NIOS वाले हों, गेस्ट टीचर हों, स्टेट पास हो, स्टेट पास करने के लिए जो पास नहीं किए हों, अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी की लड़ाई पूरे प्रदेश की लड़ाई है। ज़रूरत है, आकांक्षा है, इच्छा शक्ति को जगाइए। इच्छा शक्ति जब आपकी बढ़ेगी, दृढ़ इच्छा शक्ति सरकार और शिक्षा विभाग को निश्चित तौर पर झुकाएगी। यह झुकाएगा कौन? जिनकी इनकी समस्या है, घर से निकलकर गर्दनी बाग में आंदोलन करने की ज़रूरत है। आप प्रतीक्षा कीजिए TRE 3 के रिजल्ट प्रकाशन के तत्क्षण अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी के लिए भी एक बहुत बड़ा सशक्त आंदोलन होगा। इसमें सभी प्रदेश के 38 जिला के जो NIOS शिक्षक के अभ्यर्थी हैं उनको पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है। हम लोग तो यह भी मांग कर रहे हैं कि NIOS के अभ्यर्थी जो प्रशिक्षण प्राप्त हैं, चूँकि यह पहले से प्रशिक्षित है, तो इसको एक ग्रेस मार्क्स भी दिया जाए पार्टिसिपेट करने के लिए। शिक्षक की बहाली में BPSC के साथ 5 नंबर या 10 नंबर का ग्रेस मार्क्स दिया जाए, जैसे सरकार अतिथि शिक्षक के अभ्यर्थी भी मांग कर रहे हैं कि 5 साल मैंने सेवा किया है। पहले पूर्वत की शिक्षक बहाली की जो नियमावली आई है उसमें इस तरह की भी व्यवस्था थी और NIOS शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक हैं और वह प्रशिक्षण भी प्राप्त किए हैं। अंतर इतना है कि सरकारी शिक्षक थे और यह निजी विद्यालय में थे। जिस तरह से सरकारी शिक्षक को एक कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण कराया गया NIOS के तहत, इस तरह से जो NIOS शिक्षक अभ्यर्थी भी प्रशिक्षण प्राप्त किए। इनको ग्रेस मार्क्स देकर के शिक्षक की आगामी जो BPSC के शिक्षक बहाली होगा उसमें इसको शामिल किया जाए। मैं कभी विरोध नहीं करता हूं कि BPSC का एग्ज़ाम दिए बगैर इनको शामिल कीजिए, ग्रेस मार्क्स भी दीजिए जो BPSC के एग्ज़ाम देने के बाद प्राप्त होता है। धन्यवाद। आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में। अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी को एक साथ आने की ज़रूरत है।